ये कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना जॉन के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी सी पिज़्ज़ा डिलीवरी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक दिन करीब रात को 1:30 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज़्ज़ा शॉप का फ़ोन बजा। जॉन ने फ़ोन उठाया तो कोई आदमी बहुत ही सहमी आवाज़ में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज़्ज़ा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मगर जब वो आदमी ने 4 लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, तब जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की ज़रूरत भी थी। जॉन जल्द से जल्द पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी करने निकल पड़ा। डिलीवरी का एड्रेस उस शॉप से काफ़ी दूर शहर से बाहर था। देर रात हो चुकी थी और वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था और उसके दोनों तरफ कई सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन वो एड्रेस पर पहुँच गया। वो एक बहुत ही पुराने अजीब से दिखने वाले घर के एकदम सामने खड़ा था। वो घर फॉरेस्ट एरिया के अंदर था और उस घर की कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, बल्कि आसपास कुछ हलचल भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा सा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को ये सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहाँ से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फ़ोन ही नहीं उठाया। अगर जॉन मैनेजर को ना बताए वो चारों पिज़्ज़ा वापस ले जाता, तो मैनेजर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब बार बार कॉल करने पर भी उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर की एक लाइट ऑन हो गई। जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अंदर कोई है। उसने डोरबेल बजाई और ज़ोर से कहा, पिज़्ज़ा डिलीवरी। लेकिन कुछ देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन ने फिर से बेल बजाई तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन फिर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जॉन वापस जाने ही वाला था कि अचानक वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जॉन थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहाँ कोई भी नहीं था। जॉन ने जोर से आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? प्लीज़ अपना पिज़्ज़ा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े सोफे के नीचे से एक काली बिल्ली निकलकर एक घर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो बिल्ली उस रूम में घुसी, उस रूम की टीवी और लाइट ऑन हो गई। साथ ही छोटे बच्चों की शैतानी करने की और हंसने की आवाज़ें भी आने लगी। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस रूम के अंदर गया। वहाँ पर 2 छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी थी। वो दोनों वहाँ पर बैठे बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है, पर वो लोग हैं कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे।
जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था, पर वो दोनों वही बैठे बिना कुछ बोले जॉन को घूरे जा रही थी। जॉन ने फिर से कहा, मैं पिज्जा देने आया हूँ। तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक उन लड़कियों का आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया और उनकी चुप्पी एक खतरनाक हंसी में बदल गई। उन दोनों ने उस कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया, जो दरवाज़ा जॉन के ठीक पीछे था। जॉन पीछे पलटा तो वो घबरा उठा। उसके हाथ से चारों पिज्जा के डब्बे नीचे गिर पड़े, क्योंकि उसके ठीक सामने एक भयानक औरत का साया खड़ा था। ये सब देखकर जॉन कांपने लगा और जैसे तैसे वो अपनी बाइक की तरफ भागा। वो औरत और वो दो बच्चियां दरवाजे पर खड़े होकर जॉन को जाते हुए देख रही थी। जॉन अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उससे फील हुआ उसकी बाइक खराब होने लगी है। एकदम से बाइक खिसकने की आवाज़ें आने लगी और बाइक बंद हो गई। डरा हुआ जॉन बाइक से उतरा और देखा कि उसका टायर पंक्चर था। उसने डर के मारे पुलिस को फ़ोन लगाया और जल्द से जल्द मदद मांगी। वो आसपास देखने लगा और अचानक उसकी नज़र बाइक के रेयर व्यू मिरर पर पड़ी, जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बाइक के पीछे वो औरत का साया और वो दो बच्चियां खड़ी थी। वो तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ ही आ रही थी। जॉन हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगा। दौड़ते दौड़ते वो बहुत ही थक गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वो अपनी जान के लिए दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी और उसने अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर अपनी बाइक की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वो अपने बाइक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसके बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा और कोई नहीं दिखा। अगली सुबह जॉन को यह पता चला कि वो घर 3 साल से खाली पड़ा है। और तो और 3 साल पहले उस घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थी, जिनका एक रोज़ अचानक मर्डर हो गया था। ये सुनकर जॉन के होश उड़ गए और उसे समझ आ गया कि उस दिन उसने जो लोगों को देखा था वो उस औरत और उसकी 2 बेटी की आत्मा ही थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद है। मगर उसे कभी ये समझ में नहीं आया कि वो फ़ोन आखिर किसने किया था। इस हादसे के बाद जॉन ने पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब छोड़ दी, लेकिन वो जब भी ये हादसा याद करता है बुरी तरह कांप उठता है।